दोस्तों प्लीज आप फैंस का टाइम मत वेस्ट करिए। क्यों भाई? प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर निखिल। क्या हो रहा है? इतना अच्छा मौका हाथ से निकलता नजर आ रहा है। अभी की लास्ट परफॉर्मेंस बची है। ये पूरब निखिल को स्टेज पर थैंक्स करने के लिए क्यों बुला रहा है? आप चिंता मत कीजिए, हमारी प्रज्ञा जरूर कामयाब हुई। मैं जरा वॉशरूम होके आती हूँ। Guys, I'm really sorry यार। मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई एंड मिस्टर निखिल किसी और काम में ज्यादा बिजी और वो स्टेज पे आ नहीं पाएंगे। I'm really sorry guys। कैदी का शक सही निकला कि मैं कोई और नहीं बल्कि निखिल ही, और तभी वो ऊपर नहीं आ रहा। इसका मतलब निखिल ही तनु के बच्चे का असली बाप है। पर वो कैसे? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये कैसे हो सकता है? बुर्के वाला आदमी नीचे है तो निखिल ऊपर कैसे? I can't believe this। बुर्के में तो निखिल था, फिर वो ऊपर कैसे आ गया? हेलो, मोबाइल ऊपर ही भूल गई, आती हूँ अभी। Thanks, Purab. Thanks so much for the honor. Let's have it for Mr. Purab. दोस्तों, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने सबसे अजीज दोस्त पूरब का। Thanks, buddy, for the respect. I really didn't expect it. Ladies and gentlemen, boys and girls, thank you so much कि आप लोग यहाँ पर आए। ये शो अभी द रॉक स्टार के बिना हो नहीं पाता, लेकिन ये शो आप लोगों की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाता। So give a round of applause for yourself. और हाँ दोस्त, अब जैसे कि मेरे दोस्त पूरब ने कहा, इस कॉन्सर्ट का रिस्पांस देखकर मैंने डिसाइड किया है कि आगे भी ऐसे ही कॉन्सर्ट आप लोगों के लिए मैं स्पॉन्सर करता रहूंगा। Only for you. लेडी सैंडल, मतलब ये वाकई कोई लड़की है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर बुर्के में निखिल नहीं था तो वो कौन था जिसे मैंने देखा? ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। निखिल, वहाँ क्या? जब पूरब ने तुम्हारा नाम लिया तो मेरी तो जान ही चली गई थी। तुम उसने, मुझे समझ भी नहीं रहा, उसने अचानक तुम्हारा नाम अनाउंस कैसे किया? अचानक नहीं, मैंने इस शो के लिए कुछ स्पॉन्सर्स दिए थे उन्हें, पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे थैंक करने के लिए वो स्टेज पर बुलाएगा, पब्लिक मीडिया के सामने मुझे इतना इंपॉर्टेंस देगा, तारीफ करेगा। वो सब कुछ तो ठीक है, पर तुम तो वीआईपी एरिया में बैठे थे ना गार्ड्स के साथ, फिर तुम अचानक स्टेज पे कैसे, वो भी इतनी जल्दी चेंज करके? और एक मिनट, तुम जब स्टेज पे थे तब वहाँ पे और कोई भी बुर्के में था, वो कौन था? I have no idea, पर हमारे काम आया जरूर। कैसे? तनु, जब गार्ड्स मुझे वहाँ वीआईपी एरिया में एस्कॉर्ट कर रहे थे तो उन्होंने मुझे अभी के फैमिली के साथ बैठने के लिए कहा। फिर मुझे वहाँ मुझसे थोड़ा दूर एक और औरत बुर्के में नजर आई, बस फायदा उठाया मौके का।
मैंने इशारा किया गार्ड्स को कि मैं अपनी बहन के साथ बैठना चाहता हूँ। मौका देखते ही वहां से खिसक गया। अभी भाग ही रहा था कि मैंने पूरब की अनाउंसमेंट सुनी। क्या करता, जानता था कि मुझे स्टेज पर तो आना ही है। मौका देखते ही बुर्खा निकाला और फेंक दिया। स्टेज पर पहुंच गया। चलो जो कुछ भी हुआ, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, क्या हुआ, पर अच्छा हुआ। मीन्स हमारी लक हमारे साथ है। दो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई और दोनों से हम बाहर निकल गए। आई जस्ट होप कि आगे भी हमारी लक ऐसे ही हमारे साथ हो और इस ब्लैकमेलर का किस्सा आज ही खत्म कर दें हम। डोंट वरी, ऐसा ही होगा। अभी का फोन है, मुझे उससे मिलने जाना था। पर मैं भी क्या करूं, मेरी किस्मत, जब भी मिलने जाना चाहती हूँ कोई ना कोई काम आ जाता है। क्या करूं, वो बहुत गुस्से में होगा, क्या कहूं उसे। रिलैक्स, उठाओ, बात तो करो उसके साथ। हेलो अभी। चाहती क्या हो तुम? हाँ? सॉरी अभी, वो मैं बहाने मत सुनो। जस्ट टेल मी, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम मुझे प्रज्ञा के सामने हराना चाहती हो, मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। तुम जानती हो उससे मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ने के लिए वो अनाउंसमेंट करना बहुत जरूरी है, लेकिन तुम चाहती नहीं ना कि मैं वो अनाउंसमेंट करूँ। तुम चाहती नहीं कि मैं उससे डिवोर्स लूँ। अभी मैं ऐसा नहीं चाहती। तो क्या चाहती हो? हाँ? बार बार बोलती हो कि तुम आने वाली हो, मैं पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार करो और तुम आती नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है कि आई एम अ फूल? नहीं अभी, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारे पास आने ही वाली थी, लेकिन वो अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। तुम मेरे साथ थी, लेकिन अब मैं अकेला हूँ। और अगर ऐसी बात है ना, तो भाड़ में गया डिवोर्स और भाड़ में गई शादी। क्योंकि तुम जानती हो कि अनाउंसमेंट के बिना प्रज्ञा डिवोर्स नहीं देने वाली। नहीं अभी नहीं, मेरा कोई जरूरी काम नहीं है। आई एम सॉरी, जस्ट टेल मी वेयर आर यू। मैं 2 मिनट में वहाँ पे आ रही हूँ। अभी ट्रस्ट मी, मैं पक्का आ रही हूँ। ठीक है, अगर 5 मिनट के अंदर तुम स्टेज के पास नहीं आई तो मैं खुद तुमसे शादी नहीं करूँ। क्या हुआ? क्या अभी कह रहा था कि अगर मैं 5 मिनट में वहाँ पे नहीं गई तो वो मुझसे शादी नहीं करेगा। अरे मैडम, क्या हुआ? चक्कर, पानी। वहाँ बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ। इसकी ऐसी हालत कर दूंगी कि कोई ठीक भी नहीं कर पाएगा। और अब भाई की हालत भी इस म्यूजिक सिस्टम की हालत जैसी हो जाएगी। आपकी आखिरी परफॉर्मेंस होगी भाई, और इतनी घटिया होगी कि ये आपकी लाइफ की आखिरी परफॉर्मेंस बन जाएगी। इसके बाद आप कोई शो नहीं कर पाएंगे। कामयाबी की ऊंचाइयां बहुत देख ली, अब बर्बादी का स्वाद चखने के लिए थोड़ा जमीन पे भी आ जाओ। यहाँ से आपका डाउनफॉल शुरू, मिस्टर अभिषेक प्रेम मेहरा। जॉर्ज, एक्सक्यूज मी, कौन है आप? और ये आप सिस्टम के साथ क्या छेड़खानी कर रहे हैं? मैंने कुछ पूछा है आपसे, जवाब दीजिए मेरी बात का। आप है कौन? सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला है? अब आकाश, क्या हुआ? पता नहीं भाभी कौन है और कहां से अंदर चली आई और सिस्टम के साथ कुछ छेड़खानी कर रही है। पर ये है कौन? पता नहीं भाभी, इतनी देर से पूछना, जवाब ही नहीं देने की है कौन ये। आप एक काम करिए, इनका चेहरा मैं तो नहीं देख सकता हूँ, जरा बुर्का हटाइए और आप देखिए कि है कौन। सुनिए मोहतरमा, मुझे आपकी शक्ल का दीदार करना है। आप अपना बुर्का हटाने की जहमत फरमाएंगी या मैं आपका बुर्का हटाने की जहमत करूं? अरे मोहतरमा, मैंने इतनी शुद्ध उर्दू में आपसे सवाल किया और आप इशारों में जवाब दे रही हैं। देखिए, आप अपना बुर्का हटाइए, नहीं तो मैं आपका बुर्का हटाऊंगी फिर। अभी ऐसे नहीं मानेगी, आप देखिए प्लीज। हाँ ठीक है, मैं आपका बुर्का हटा रही हूँ। क्या हुआ भाभी, कौन है ये? वो क्या? बोलिए ना, कौन है ये? आलिया। आलिया?
लगता है कोई आ रहा है, तुम सब छुप जाओ, जल्दी जल्दी। इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ पर? और पूरे भाई तो पहले से सेटअप लगाने के लिए आए हुए थे। यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा है, कोई जगह तो चेंज नहीं कर दी उन्होंने। लगता है उन्हें प्लान के नए अपडेट के बारे में मालूम नहीं है। आई थिंक मुझे फोन कर लेना चाहिए। रोनी? हाँ रोनी बोल। हेलो पूरा भाई, कहाँ हैं आप? सोनी, मैं ये तनु के बॉयफ्रेंड का पीछा कर रहा हूँ। वो मेरे सामने ही है और पता नहीं किसी से फोन पे बात कर रहा है। पर आप हैं कहाँ? मैं पार्किंग में हूँ। पार्किंग एरिया में? लेकिन मैं भी पार्किंग एरिया में हूँ। तू पार्किंग में कहाँ है? L7 का एक पिलर है, उसके पास में हूँ। हेलो हेलो पूरा भाई, कहाँ गए? हेलो हेलो। कहीं नहीं रोनी, मैं तनु के बॉयफ्रेंड के पीछे ही जा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, उसके पीछे जा रहा हूँ और पकड़ लूंगा उसको। लेकिन आप हैं कहाँ? मैं भी आता हूँ, रुको। आ जाना। ठीक है, पीछे मुड़। ठीक है भाई। पूरा भाई आप? हाँ रोनी, मैं। और वो किधर है? सोनी, मैं तुम्हें ही वही आदमी समझ रहा था जो तनु का बॉयफ्रेंड है, पर ये क्या हुलिया बना रखा है? शर्ट क्यों चेंज करी तुमने? पूरा भाई वो ब्लैकमेलर बन के वो तनु या उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ना है ना, इसलिए गेटअप चेंज किया है। अभी तो मुझे और भी कुछ करना है, इसलिए। बॉयफ्रेंड को यहाँ पे? इतना मजा है कि शाम कब शुरू हुई कब खत्म हुई पता ही नहीं चला। लेकिन अब वक्त आ गया है जब मैं आप लोगों से अपनी दिल की बात कहूं। प्लीज प्लीज मत कहिए। मैं जानती हूँ अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं आप, लेकिन इससे आपका दिल ही टूटेगा। तनु नहीं आने वाली और उसके ना आने का गुस्सा आप मुझ पर निकालेंगे। यस आई नो, आप लोगों से अब इंतजार नहीं हो रहा है। एक्चुअली सच बोलूं तो अब मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा है। आप लोगों का इतना प्यार देखकर ना, अब मैं आप लोगों को अपने प्यार से मिलाना चाहता हूं। जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है ना, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उतना ही प्यार आप मेरे प्यार को दें। एक्चुअली आप सबके सामने आज मैं कन्फेशन करूंगा, लेकिन कन्फेशन अपने प्यार की नहीं होगी, मेरी गलती की होगी। और अब मैं उसे बुलाऊंगा जिसके साथ मैंने ये गलती की। आ जाओ। आ जाओ। डरो मत, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये मेरा प्यार है और मैं इसका कसूरवार। गलती मैंने अकेले में की थी, लेकिन माफी अब सबके सामने मांगू। मैम प्लीज, मैम कुछ बात करनी है आपसे। मैम क्या? मैम रुकिएगा मैम, मैं बाद में बात करती हूँ आपको। 2 मिनट प्रज्ञा मैम, 2 मिनट। प्रज्ञा मैम, हम आपके साथ अगले कॉन्सर्ट की बात करना चाहते हैं। मैम आपका ये शो जबरदस्त हिट गया, आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू मैम, बाद में बात करते मैम प्लीज मैम 2 मिनट। मैम हम आपके साथ इसी कॉन्सर्ट में अगले कॉन्सर्ट का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। मैम अभी सर का नेक्स्ट कॉन्सर्ट की डेट आज ही फाइनल कर देंगे आप? मैं कल बताती हूँ ना आपको। 2 मिनट। मैम अभी सर का नेक्स्ट कॉन्सर्ट उनकी शादी के बाद होगा या पहले होगा? मैम आप जो भी अमाउंट बोलेंगी हम उसी अमाउंट के अंदर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। मैम कुछ तो बोलिए प्लीज, मैम कुछ तो बताइए। अपना अगला कॉन्सर्ट अभी सर के साथ ही करना चाहते हैं। देखिए मैं आप सबसे बात करती हूँ ना, कल मुझे अभी बहुत जरूरी काम है, आप लोग समझ के प्लीज मैम कुछ तो बताइए ना। अरे क्या? अरे अभी सर, सर
सर व्हाट अ शो, क्या परफॉर्मेंस दिया आपने। सर आपके कन्फेशन तो शो में 4 चांद लगा दिए। दैट वाज अमेजिंग। सर आपके शो के साथ साथ हम आपकी शादी का वेट कर रहे हैं। सर वैसे आप शादी कब कर रहे हैं, हम सब जानना चाहते हैं। सर आप प्रज्ञा मैम से बात कीजिए ना कि आपका अगला कॉन्सर्ट वो हमारे साथ करें। सर वो आपसे प्यार करती है, वो आपको मना नहीं करेंगी। यार मुझे फिलहाल कोई बात नहीं करनी। एक्सक्यूज मी। ये मुझे फंसा कर कहाँ चली गई? गाइस मैंने कहा ना मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। एक्सक्यूज मी यार। आकाश एक काम कर, इनके जो क्वेश्चंस है ना वो नोट डाउन कर लेना, बाद में घर पे बुला के मैं सबको अकेले में जवाब दूंगा। इज दैट फाइन? तुम यहाँ हो कि नहीं? हाँ मैं यही हूँ। तो तुम वही हो? हाँ लेकिन तुम वो नहीं हो। हाँ मैं वो नहीं हूँ जिससे तुमने डील की थी, पर मुझे उसी ने भेजा है तुम्हें पैसे देने के लिए। अच्छा, गलती की मैंने। प्रज्ञा को मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि डील में किस बात को लेकर कर रहा हूँ, तो शायद वो तुम्हें नहीं भेजती। जिसके सारे सबूत मेरे पास में है वो खुद मुझसे डील करने आई है। अच्छा है। तुम आम खाओ, वो किस पेड़ पे लगे उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। डील मैं करूं या प्रज्ञा करे, क्या फर्क पड़ता है उससे? तुम मुझे सिर्फ बताओ सारे सबूत कहाँ पर है। पहले तुम ये बताओ पैसे कहाँ हैं? वो मेरे आदमी के पास है। और वो आदमी कहाँ है? यहीं कहीं है वो। तो अपना भी कुछ ऐसा ही समझ लो मैडम। तुम्हारे जो सबूत हैं वो मेरी गाड़ी की डिक्की में है। मेरे पास एक गाड़ी है और अब तुम जाके ढूंढ लो कि वो गाड़ी कहाँ पर है। मजाक कर रहे हो तुम? शुरू तो आपने किया था ना, मैंने तो सिर्फ खत्म किया है। उस वॉचमैन ने मुझे बताया था कि तुम और तुम्हारा वो यार जिसका बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है रियल लाइफ के बंटी और बबली हो। बहुत ही शातिर हो और एक नंबर के ठग भी। अब थोड़ी सी होशियारी मैं भी करता हूँ। बुलाओ अपने यार को। वेल डन, बिल्कुल सही चाल। अब देखता हूँ ये तनु की बच्ची बचती कैसे। अच्छा, तो तुम उसके बिना सबूत नहीं दो? डील करने से पहले मैं पैसे देखना चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि वो पैसे तुम्हारे यार के पास में है। जल्दी से बुलाओ उसे। आ गया वो। पैसे पैसे कहाँ है? तुम पहले अपना चेहरा दिखाओ, मैं जानना चाहती हूँ मैं डील किसके साथ कर रही हूँ। चेहरा तो तुम्हारे यार ने भी छिपा रखा है। कहीं उसे इस बात का डर तो नहीं है कि मैं उसका चेहरा पहचान लूंगा तो अपनी कीमत बढ़ा दूंगा? बकवास बंद करो। तुम तो जानते हो ना ऐसे, फिर क्या फर्क पड़ता है तुम उसका चेहरा देखो या नहीं देखो। तुम अपना चेहरा दिखाओ। ये भी ठीक कहा मैडम, लेकिन सोच लो, आप कहीं डर मत जाना, क्योंकि मेरा जो ये चेहरा है ना ये $1 मिलियन का है। $1 मिलियन का। हेलो, कौन? रॉनी, मेरी सुनने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तुमने जो भी तनु से बात करी है ना, मेरे फोन में कुछ रिकॉर्ड नहीं। पता नहीं रिकॉर्ड होते होते शायद फोन बंद हो गया। तुझे एक काम करना है, तुझे तनु से ये सारी बातें फिर से निकलवानी होगी। नहीं, तुम सबूत लेकर वहीं रुको और जब तक मैं फोन ना करूं तुम वहीं रहना। पैसे मिलते ही मैं खुद फोन करूंगा। रॉनी, तू समझ गया ना तुझे क्या कर? हाँ मैं समझ गया, काम हो जाएगा। रखता हूं। तुमने उसे यहाँ सबूत लाने से मना क्यों किया? कमाल करती है मैडम जी, आप ही ने तो कहा था आम खाने के लिए। अब मैं देखूंगा कि आम खट्टा है या मीठा, और जब तक मैं पैसे नहीं देख लेता ना आपको सबूत सूंघने भी नहीं दूंगा। सो डोंट वेस्ट माय टाइम।
मैं अगर इस बुरके में भागा तो लोगों को कहीं मुझ पे शक ही ना हो जाए, और अगर नहीं भागा तो ब्लैकमेलर के आदमी मुझे पकड़ लेंगे। क्या करूं? नहीं, आज वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए। बिना उसे देखे मैं जाने नहीं दूंगी उसे। और वो गया कहाँ? यहाँ तो कोई छिपने की भी जगह नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन हो तुम लोग? वो हम साहब बस का वेट कर रहे हैं। बस का इंतजार कर रही हो या कस्टमर का? मुझे अभी भी पता चला है कि यहाँ गलत काम हो रहा है। नहीं साहब, हम ऐसी लड़कियां नहीं हैं। ज्यादा होशियारी नहीं, समझा ना? तुम सब अपना अपना आई कार्ड निकाल के दिखाओ अभी। कुछ सोच निकल, कुछ सोच, वरना तू आज गया। अरे क्या रे कदम, इधर क्यों खड़ा है? एक काम करो, तुम इन सब का बुर्का हटा के सबका एक एक करके चेहरा देखो। मुझे शक है कि इसमें कोई आदमी है जो इन लड़कियों से गलत काम करवा रहा है। अपनी जगह पे रहने का, समझा ना? क्या हुआ? ये तो आदमी है। बुर्का उठा। कौन है तू? बताता है या फिर वायरलेस में अनाउंस करूं? बड़े साहब की गाड़ी आएगी ना तो लंबी परेड हो जाएगी तेरी। ये मामला हल्के में निपट सकता है, लेकिन अगर इसने वायरलेस पे अनाउंस किया तो मामला बिगड़ जाएगा। आखिरी बार बोल रहा हूं तुमसे, बता दे वरना। निखिल, मतलब मेरा शक सही था। मैंने इसे ही देखा था। यही है तनु के बच्चे का असली पिता। सब देखिए, जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं है। चुप, कुछ नहीं बोलने का। जो बोलना है थाने में चल के बोलना। चल। ऐसा नहीं है। जो बोलना होगा ना थाने में बोलना। इसका मतलब उस दिन माँ सही इशारा कर रही थी कि वो निखिल ही था जिसकी वजह से आज उनकी ये हालत हुई। वो हमारे सामने था पर हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। वो हम लोगों में से था और हम उसे बाहर ढूंढते रहे। ठीक क्या हुआ और कहाँ गया वो? उसे पुलिस पकड़ के ले गई। पूरा वो कोई और नहीं बल्कि निखिल ही था। निखिल ही तनु के बच्चे का पिता है। मैंने खुद देखा, वो नकाब के पीछे निखिल ही था। आपने उसका चेहरा कैसे देखा? मैंने उसका पीछा किया। सरला जी, क्या हो गया था वहां? अचानक बेहोश हो गया। मैं समझ सकती हूँ, एक बात तो लेके हम सब लोग परेशान, पर मैं देख रही हूँ कोई और बात भी है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है।
सरला जी, आप हौसला रखिए, सब्र रखिए। ये आजमाइश का वक्त है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। दादी, सरला आंटी, अब कैसी हैं आप? आई नो आप थोड़े उदास हो, लेकिन मेरे पास कुछ है जिसे देख के आप एकदम खुश हो जाएंगी। हाँ, ऐसा क्या है? दादी आप खुद ही देख लीजिए। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अरे अभी प्रज्ञा से, हाँ, आप भी देखिए, अभी प्रज्ञा से माफी मांग रहा है और प्रज्ञा को शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। देखा, जो होना था ना उसके बिल्कुल उल्ट हो गया। उल्टा नहीं दादी, सब सही हो रहा है। देखो सरला आंटी भी कितनी खुश हो गई है। तो ये बात थी, इसलिए आप परेशान थी। देखा ना, अब सब ठीक हो गया है। अभी अपने मन की करना चाहता था, लेकिन हुआ तो वो ही ना जो भगवान ने चाहा। इससे साबित हो गया कि भगवान जो हम चाहते हैं वो ही चाहता है। भगवान चाहते हैं अभी और प्रज्ञा एक साथ रहे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, जैसे अभी के मुंह से ये बात निकलवाई है ना, भगवान ये बात पूरी भी करवा देना। होगी दादी, बस एक बार प्रज्ञा दी अपने मकसद में कामयाब होंगी और फिर उनकी हर ख्वाहिश पूरी होंगी। हाँ, पर बेटा अभी तक वहां से कोई फोन भी नहीं आया। पता नहीं तन्नू का सच बाहर आया या नहीं। प्रज्ञा, दादी माँ ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पर बेटा तू घर कैसे आ गई? वहाँ क्या हुआ? उस आदमी का चेहरा देखने को मिला कि नहीं? हाँ दादी, मैंने उसका चेहरा देखा और जैसा कि मैंने कहा, वो इंसान और कोई नहीं बल्कि निखिल ही। निखिल? ये तनु निखिल के बच्चे की माँ बनने वाली है। तनु के हर प्लान में, हर धोखे में यानी निखिल भी शामिल था। इतना बड़ा धोखा और सरला जी की ये हालत, ये निखिल की वजह से हुई है। हमारे सामने इतना शरीफ आदमी बनता था जैसे इस जैसा शरीफ आदमी कोई है ही नहीं। हमारे घर में आके हमारे सामने हमें झूठी तसल्लियां देता था। छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तेरे पास सबूत है ना, तो अभी के अभी जल्दी से अभी को जाके बताते हैं और तनु का सच सामने लाते हैं। नहीं नहीं दादी, मैंने उसकी सिर्फ शक्ल देखी, उसके खिलाफ कोई सबूत मैं इकट्ठा नहीं कर पाई। लेकिन दादी आप फिक्र मत कीजिए, हम अब जानते हैं ना कि वो इंसान कौन है, तो उसका सच सामने लाने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरी बच्ची, तूने कितनी मेहनत की है। उस आदमी का चेहरा तो देख लिया, पर सबूत नहीं है तेरे पास। कोई बात नहीं, देख बेटा, तू सच के रास्ते पे चल रही है। भगवान तेरे साथ है और जो हमने कभी सोचा भी नहीं था वो भगवान ने कर दिखाया। अरे रचना ने हमें एक वीडियो दिखाया, मैंने भी देखा और सरला जी ने भी देखा। उस वीडियो में अभी तुझसे माफी मांग रहा था, तुझे शादी के लिए प्रपोज भी कर रहा था। ये दादी वो तो बस एक गलत फहमी थी। आप जानती है ना, वो अपने फैंस के सामने तनु से अपनी शादी की अनाउंसमेंट करवाने वाले थे। हाँ। तो बस तनु की जगह मैं थी स्टेज पे, उन्होंने बिना देखे मुझे तनु समझ के वो सब कह दिया स्टेज पे। लेकिन अच्छा ही हुआ ना बेटा। दादी वो इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है। अनाउंसमेंट के बाद मुझे बहुत डांटा भी। वो इस सब को लेकर बहुत नाराज है। मुझे पहले जाकर उनसे बात करना। ना 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 ना, अभी मत जाना। अभी वो बहुत गुस्से में है और गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती है। उसका गुस्सा शांत होने दे। अब ठीक है जी दादी, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ चल, तू मेरे साथ चल। हाँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।